अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिको पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 को देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सबसे पहले याद रखिए, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का एक जुज यहाँ से आएगा। ओके, यानी तकरीबन 12 नंबर का पेपर इसमें से बन रहा है, तो अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको करना है। आइए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज अपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो करने हैं, वो तो किसी सूरत आपने छोड़ने नहीं है, ठीक है। अच्छा, उनका जो सोल्यूशन है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब करने कौन कौन से हैं, तो इसमें अपने 2, 4 एंड 7 जो है ये नहीं करने, बाकी सारे कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देख लें। सारे इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने समझाई हुई है वहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मुमकिन तौर पर चैप्टर के अंदर से कौन से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या किस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को हम देखेंगे। पहला एमसीक्यू वर्क के टॉपिक में से है। डेफिनेशन को समझेंगे, इक्वेशन समझ आ जाएगी, तो दोनों एमसीक्यू आपके क्लियर हो जाएंगे अगर बनते हैं तो, ठीक है। देखें कि work is defined as the product of magnitude of force and the distance covered in the direction of force. work प्रोडक्ट होता है, हासिल ज़र्ब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, यानी फोर्स, और जो डिस्टेंस कवर होता है उस फोर्स के नतीजे में, यानी जब फोर्स लगती है तो वो डिस्टेंस कवर होता है। तो डिस्टेंस और फोर्स का हासिल ज़र्ब जो है वर्क कहलाता है। तो पूछा जा सकता है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क, इस तरह से मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे इक्वेशन है इसकी W इक्वल टू एफ क्रॉस एस, तो इसको भी एफ ओवर एस हो सकती है, एस ओवर एफ हो सकती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये बराबर है W इक्वल टू एफ क्रॉस एस के। अगर इनमें से कोई एक चीज भी जीरो हो, यानी या तो फोर्स जीरो हो, यानी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही हो, तो वर्क डन जीरो होगा। इसी तरह से फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, बॉडी हरकत नहीं कर रही, तो इस केस में भी वर्क डन जीरो है, ठीक है। फिर इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आपने देखना है, तो ये होता है जोल, ठीक है। यानी जोल क्या है कि एक बॉडी पर अगर आप एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो नतीजे के तौर पर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो ये वर्क डन जो है वो 1 जूल होगा, ठीक है। यानी आपने सारी चीज़ें एक एक लेनी है। उसके बाद है जी एनर्जी। किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी जूल ही है वर्क की तरह, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है आपने। कह रहे कि जब 1 जूल वर्क डन होता है तो कहा जा सकता है कि एनर्जी 1 जूल यूज हुई है। इसकी बुनियादी अकसाम दो हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हरकत करते हुए बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये जिस एनर्जी को वो इस्तेमाल करती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसकी इक्वेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाफ एम वी स्केयर, यानी 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी है, यानी ई के है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ एम वी स्केयर यानी 1/2 mv², 1/2 mv, 1/2 mv या 2 mv या 3 mv, इस तरह से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि इसका जो फार्मूला है वो हाफ एम वी स्केयर है। अब वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्टोर रहती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसका फार्मूला ई पी यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच के इक्वल होता है जी, ओके। एम यहाँ पर बॉडी का मास है, जी ग्रेविटी की वैल्यू है और एच हाइट होती है। तो इक्वेशन मस्ट है, याद रखना, ठीक है। अब पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने के लिए कितना वक्त दरकार है, इसको पावर कहते हैं। और फार्मूला इसका पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, तो डब्ल्यू ओवर टी हुआ। याद रखें ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट वाट होता है। 1 जूल वर्क डन हो अगर 1 सेकंड में, तो पावर 1 वाट होगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद एफिशिएंसी है, उसमें हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी हमने दी उसका कितना को हिस्सा कन्वर्ट हुआ यूजफुल एनर्जी में और कितना वेस्ट हो गया। तो जितना कम वेस्ट होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा है, और अगर ज्यादा वेस्ट होगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। डेफिनेशन इसकी देख लें कि द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। एक वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी से मुराद ये है कि उसकी रेशो, किसकी रेशो, जो हम आउटपुट ले रहे हैं
और जो इनपुट उसको दे रहे हैं, यानी जितनी एनर्जी हमें मिल रही है दोबारा से कन्वर्ट होकर और जितनी हम उसको सिस्टम को दे रहे हैं, इसकी रेशो जो है निस्बत है वो एफिशिएंसी कहलाती है। और अगर इसका परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। तो फार्मूला आपने याद रखना है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इनपुट ओवर आउटपुट भी आ सकता है या कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहरहाल इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले एक्सरसाइज के देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं और फिर हम थ्योरी की जानिब बढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर से देखेंगे। याद रखें इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर का हिस्सा होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो आपने 5.1 करना है, 5.2 करना है, 5.5 करना है, 5.7 है, 5.8 है और 5.9 है जी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में से करने हैं। थ्योरी में से मैं बता देता हूँ, वैसे मोस्टली क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एक्सरसाइज में से ही आएंगे। अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी चूंकि बतौर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। इसमें 5.1 आपने करना है, 5.3 है, 5.4 है, उसके बाद 6 है और 7 है। यहाँ पर आपको सिर्फ इनके सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं। इस पे अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अलग अलग बना रखी हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस पे भी देख सकते हैं। अब चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन, इसका यूनिट और उसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, यानी वर्क की डेफिनेशन और जूल की डेफिनेशन। फिर उसके बाद एनर्जी है, इसकी डेफिनेशन और इसका यूनिट आपने याद रखना है। इसकी 2 अकसाम के नाम आपने याद रखने हैं और उनकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। और फिर उन दोनों की इक्वेशन भी आपको याद रहनी चाहिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम बी स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी की mgh है। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप याद रखें कि एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यहाँ मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ, अगर की पॉइंट में कोई नहीं है तो आप लोग चैप्टर के अंदर से उसको याद कर लीजिएगा डेफिनेशन को। ठीक है, आगे पावर है तो ये एक्सरसाइज में शामिल है। इसका यूनिट वाट होता है, वाट की डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है और पावर की भी। ठीक है, इक्वेशन याद रखनी है पावर की। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एफिशिएंसी है, इसकी डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है और 4 करना है जी। ठीक है, तो अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने सारा समझाया हुआ, दोबारा समझाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जस्ट आपने डिस्क्रिप्शन में जाना, उस लिंक पे क्लिक करना है, आपको सारे क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर के अंदर से आपने वर्क का जो टॉपिक है वो देख लेना है और पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेना है, उसका यूनिट, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें देख लेना जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 हो गए। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल के सोल्यूशन पे मुकम्मल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप लोग उसका सोल्यूशन मुकम्मल देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग समझाई हुई है। ठीक है, आपने करने कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, तो 5.1 है, 5.3 है, 5.4 है, 5.6 है, 5.10 और 5.11 है जी। ओके, एक तो ये कि ये न्यूमेरिकल्स आसान बहुत हैं, 3 से 4 कोई फार्मूले हैं वो आपने याद करने हैं, और सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस चैप्टर में से। तो बहरहाल आपने अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।